को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब आइए अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी तक हम पहुंचे। उनसे पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हमारे समाज के अंदर बिलखुसूस ये मुस्लिम कौम किसी चीज़ में आगे हो न हो, एक चीज़ में बहुत आगे है। इस कौम से कंपटीशन एक चीज़ में कोई कौम कर ही नहीं सकती है, वो है खाना। खाने में इस कौम से आगे कोई कौम नहीं निकल सकती है। अगर इनके पास है, बगैर बोटी के रोटी हलक से नीचे नहीं उतरती। अगर झूठ बोलूं तो मेरा गिरबान पकड़ लेना और बता देना मुजाहिद हबीबी तुम झूठ बोल रहे हो जी। हफ्ते में 7 दिन, सातों दिन अरे मुर्ग, मुसल्लम, चिकन, मटन ये लीजिए, और कबाब 150 तरह का तो कबाब खाते हैं। और पता नहीं हैदराबादी बिरयानी तो मुरादाबादी बिरयानी तो जयपुरी बिरयानी, कितने नाम गिनाऊं बता नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आज इस जलसे ये अहद करके उठे कि हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हम गोश्त नहीं लाएंगे, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लाएंगे। और इंतखाब कीजिए जुमे के दिन का, बस। ऐसे में भी ये कौम उस दिन ज़्यादा करके लाती है, ईद का दिन उनके लिए वही होता है। लेकिन 1 दिन इंतखाब कीजिए, बाकी पैसे बचाकर ये अहद कीजिए कि अपने बच्चों को मुझे पढ़ाना है, जाहिल नहीं बनाना है। ये अहद कीजिए, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं। जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूं बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम। दाल रोटी पे करना गुजारा, मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। दुनिया के अंदर अगर आपको सुरखरू होना है और दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल के बातें करनी है तो आपको एजुकेशन देना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। ये मदारिस और मकातिब को मजबूत करना होगा। और मदरसे के अंदर यालमूना तालमूना वाला मौलवी को नहीं लाना होगा, सनद याफ्ता मौलवी को लाइए जो कवायद और तजवीज़ से वाकिफ़ हो। पैसे कुछ ज़्यादा खर्चा कीजिए, 4000, 3000, 5000 दे के अच्छा मौलवी कहाँ से ला सकते हैं भाई? हैं 3000 रुपया मुअज्जिन को दीजिएगा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की तलाशिएगा, कहाँ से मिलेगा? अब बताइए, मौलवी जबरदस्त तलाशिए, कहिए कि हजरत जितना बोलिए पैसा मैं दूंगा। लेकिन हमारे कौम के बच्चों के लिए आप सोचिए, इंशाअल्लाह आपके बच्चे का फ्यूचर बनेगा। अरबी तालीम दीजिए, अरबी तालीम के साथ इंग्लिश तालीम दीजिए। आज मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ये मदरसे का प्रोडक्ट और कासमी है, और मदरसे की चटाई पे बैठकर कीड़े वाले दाल खाए हैं। और यकीन जानिए, जब अंग्रेजी फर्राटेदार जब बोलते हैं ना, तो अच्छे अच्छे इंजीनियर, प्रोफेसर, जजेस हजरात जो है ना, ये देखकर हैरान रहते हैं कि ये दाढ़ी और ये टोपी और ये शेरवानी में इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त कहाँ से आ गई। इसीलिए मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ी, हमारे यहाँ स्टेज पर कुछ लोग अंग्रेज़ी का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब एक मुकर्रिर आए, तकरीर करने लगे, कहा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं APP एप्पल, एप्पल माने सेब, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, कुत्ता बिल्ली चूहा पढ़ाओगे तो क्या होगा? ठीक है। मौलाना मेरे साथ एयरपोर्ट पहुंचे, अब वहीं जाते ही पूछ रहे हैं टर्मिनल 3 किधर है, ये क्या होता है, इंडिगो परवास कब करेगी, लैंडिंग किसे कहते हैं? हमने कहा आ गए औकात में। यही APP एप्पल वाला पढ़ लिए होते तो आपको टर्मिनल 3 भी पता चल जाता, इंडिगो भी पता चल जाता, एयर इंडिया भी पहुंच में समझ में आ जाती, सारी चीजें समझ आपको आ जाती। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर आप हैं, आज यहूदी में, नसारा में, हिंदुओं में बड़े बड़े पंडितों के दरमियान मियाँ पूरा रामायण उन्हें याद नहीं, गीता याद नहीं, लेकिन अब्दुल्ला सालिम जब पढ़ने लगे तो पंडित अपनी दांतों तले उंगली दबाता है, मियाँ पता ही नहीं चलता ये मुल्ला है कि पंडित है कि नहीं। तो अब्दुल्ला सालिम साहब भी जब माइक पे आएंगे 10 मिनट आपको लगेगा कि मुजाहिद साहब खामखा तारीफ करके चले गए, लेकिन 10 मिनट के बाद गर्म हो गए, हथौड़ा लगाना शुरू कर दिया। तो दावे हबीबी है कि आप तकाजे के लिए भी नहीं उठिएगा।
है कि नहीं? अहद करके ये उठना है। इख्तलाफात की दुनिया अपने साइड में रखिए। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाएं, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने। गुस्ताखे रसूल के बारे में हजरत ने तकरीर की। अब आइए 4 मिसरे ये नागपुर टिकैत के हवाले से सब नौजवान बड़े बूढ़े को शरीक करता हूँ। शेर जबान मेरी है लेकिन बात आपकी है। शेर देखे मेरे दोस्तों कि मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं, थोड़ा एक आध आदमी बोल दीजिए सुभान अल्लाह भाई। हाँ, मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं हैं, खिलाने वाले हैं। मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं हैं, खिलाने वाले हैं। मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं। मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, 1 उंगली नहीं, मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं। बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी समाते हैं। कुछ और सुनना चाहते हैं या सीधे सीधे अब्दुल्ला सालिम साहब को? अब्दुल्ला सालिम साहब को देखकर ये ना मायूस होइए कि हबीबी साहब टाइम ले रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं तो शायद ये हो रहे होंगे। अब्दुल्ला सालिम साहब का मैं 1 घंटा वक्त ले लूँ और शायरी सुनाते रहूँ तब भी उन्हें मज़ा ही आता रहेगा। एक उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है कि उछल के दाद देते हैं, ये सॉफ्टवेयर कुदरती तौर पे उनके पास नहीं है। जब हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे स्टेशन के लिए तब रास्ते में दाद देते जाएंगे, मुजाहिद साहब क्या शेर पढ़ा है रे अशफाक, तुमने तो गजब कर दिया। हाँ, वो बाद में दाद देते हैं। अभी कुछ नौजवान हमारे पास आए, कहने लगे हबीबी साहब आप मेरी बस्ती में आए मेहमान हैं, इंशाअल्लाह गाड़ी तो आपको छोड़ने जाएगी। हम नौजवान 2-4 गाड़ियों के साथ आप लोगों का इस्तकबाल करके जिस मोहब्बत से बुलाएं उसी मोहब्बत से हम आपको छोड़ने जाएंगे, वरना जलसे के अंदर इस्तकबाल जब करते हैं तो नई दुल्हन की तरह और रुखसत करते हैं बेवा औरत की तरह, सादा कपड़े में लपेटा ढकेल दी। इतना बड़ा बड़ा इस्तकबाल मैंने देखा, लेकिन यहाँ के नौजवान ने कहा हबीबी साहब आज उल्टा होगा, जितना इस्तकबाल आपका आने में ना हुआ उससे बढ़कर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये नागपुर टिकैत है। अब देखते हैं कि वो हजरात जलसे के बाद रहते भी हैं या सो जाते हैं। रहेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब आइए 4 मिसरे अगर कहें तो मैं सुना दूं। कितने हजरात हैं तैयार है? हमारे एक दोस्त चूँकि नाम लेने पे बड़ी पाबंदी है, होनी भी चाहिए, सबको शरीक करता हूँ, लेकिन एक दोस्ती के नाते दुनिया में एक बहुत बड़ी दौलत है मेरे दोस्त, वो दौलत है माँ की। जिसकी माएँ दुनिया से गुजर गई है, खुदा की कसम ईद के दिन भी 75 साल की उम्र होने के बाद, दाढ़ी सफ़ेद होने के बाद जब दरवाजे पे जाता है यूं मुड़ के देखता है पीछे तो एक बूढ़ी लाठी उनके सामने नहीं होती है माँ की शक्ल में, तो उनकी आंखें अश्क बार हो जाती। मेरा एक दोस्त इरशाद और इजहार, इनकी वालदा का अचानक हार्ट अटैक होता है और दुनिया से चली जाती है। मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। दूसरी बात, इसमें जितने लोग बैठे हैं जिनकी माएँ दुनिया से चली गई है, अशफाक बहराइची साहब की वालदा भी दुनिया से कुछ दिन पहले गुजर गई, उन तमाम लोगों को ये 4 मिसरे हदिये के तौर पे मैं दे के जा रहा हूँ। अगर पसंद आ जाए तो अपनी दुआओं से मुझे नवाज दीजिएगा। अछूतापन हो तो शेर देखिए, जिनकी माएँ दुनिया से गई हो, ये शेर देखिए। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, हाय हाय, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। घर की जीनत, जिनको अपनी माँ से मोहब्बत हो बस वही शख्स मुझे दाद दे। शेर देखे, आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। हरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। नाते पाक के 4 मिसरे और समाप्त कर लें और उसके बाद सीधे सीधे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को आपके हवाले करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। अगर मुक़द्दर ने फिर मिलाया तो राज उनसे मैं ये कहूँगा, सितम तेरा भुला चुका हूँ, करम तेरा भूलता नहीं इंशाअल्लाह। फिर शेर देखे मेरे दोस्तों के, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है, जिधर देखो नबूवत की चमक महसूस होती है,
नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है। हरे मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है।